एकजुट होने की ज़रूरत है। इसलिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा भाइयों से निवेदन है, आग्रह है कि हम एकजुट हों, एकजुट होके 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में आएँ और अभी से हम लोग मार्च तक पूरे बिहार में रथ यात्रा के माध्यम से, पद यात्रा के माध्यम से, सभी तरह के माध्यमों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अति पिछड़ा भाइयों को एकजुट करके 2 दिसंबर को गांधी मैदान में और 2 दिसंबर को कृष्ण मेमोरियल हॉल में और मार्च में गांधी मैदान में विशाल जनसभा करने की तैयारी की जा रही है। जिससे चूँकि आज 77 वर्षों के बाद भी अति पिछड़ा समाज की बात कोई नहीं सुनता है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है, हमारी बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं और किसी भी सरकार में अति पिछड़ों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। इसलिए 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि 2025 में अति पिछड़ा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ा का बेटा का सरकार बने और अगली सरकार बिहार में अति पिछड़ों की बननी चाहिए। इसके लिए पूरे बिहार के अति पिछड़ा एकजुट हो रहे हैं और उसी संकल्प के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार के 40% अपने भाई, अपने परिवार, अति पिछड़ा परिवार से आग्रह किया जा रहा है कि कृष्ण मेमोरियल हॉल को भरने का काम करें और मार्च में गांधी मैदान में ऐसी चट्टानी एकजुटता दिखाएं कि सरकार की चूल्हे हिल जाए और सरकार को अति पिछड़ा के बारे में सोचने के लिए और इनके कल्याण के लिए जो भी काम करने की आवश्यकता हो वो करे। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे लिए एग्रोसिटी एक्ट लाया जाए, राजनीतिक भागीदारी दिया जाए, इस तरीके की बहुत सारी मांगे हैं। एक शिक्षा नीति लागू किया जाए, बहुत तरह का डिमांड है जिसको हम लोग आप लोगों को लिखित रूप से देंगे। लेकिन अति पिछड़ा को जब तक अति पिछड़ों की सरकार बिहार में बनेगी नहीं तब तक अति पिछड़ा का विकास नहीं होगा। पहले से देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद से जिन लोगों की सरकारें बनी है उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। जैसे पहले फरोडो की सरकार बनी थी, उसके बाद आइए तो कोयरी, कुर्मी और यादव, इन लोगों की सरकारें बनी तो इन लोगों का ही विकास हुआ। आज हमारी 40% आबादी होने के बावजूद भी हम सरकार में नहीं हैं और इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अगली सरकार अति पिछड़ों की बने, क्योंकि जब तक इसकी सरकार नहीं बनेगी तब तक उसका विकास संभव नहीं है। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस प्रकार से विगत वर्षों में जातिगत जनगणना हुई तो उसमें एक स्लोगन दिया गया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, क्या इसकी जमीनी स्तर पर इसकी क्या सच्चाई है? जमीनी स्तर पर ये बिल्कुल खोखला सच्चाई है। हम यही तो मांग कर रहे हैं कि हमारी आबादी 40% है तो 40% के हिसाब से हमारा 100 विधायक होना चाहिए। आप खुद ही बताइए, क्या अति पिछड़ों का यहाँ 25 से ज़्यादा विधायक है? तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हक भी होना चाहिए। हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जितनी आबादी है उसी के हिसाब से हमको आरक्षण दिया जाए, हमको उसी के हिसाब से विधानसभा का टिकट दिया जाए, उसी के हिसाब से हमको लोकसभा का टिकट दिया जाए और हमारे उसी हिसाब से जनप्रतिनिधियों की गणना की जाए।